गहरे जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। लोगों का कहना था कि जो भी उस हवेली में रात बिताने जाता वह कभी वापस नहीं लौटता। इस डर के कारण कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। रवि एक साहसी पत्रकार हमेशा रहस्यमयी जगहों की खोज में रहता था। जब उसे इस हवेली के बारे में पता चला तो वह तुरंत वहां जाने के लिए तैयार हो गया। उसके दोस्त अमित और सुमित ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन रवि ने उनकी एक न सुनी। डरने की जरूरत नहीं है, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। मैं वहां जाऊंगा और सच सामने लाकर रहूंगा, रवि ने आत्मविश्वास से कहा। रात के समय रवि अपनी कार से हवेली पहुंचा। हवेली बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजे जंग लगे हुए थे। चारों ओर घना अंधेरा था और बस हवा की सायं सायं की आवाज गूंज रही थी। रवि ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। अंदर खूब अंधेरा था। दीवारों पर जाले लगे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। एक अजीब सी सरांत हवा में फैली हुई थी। जैसे ही रवि ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया, उसे लगा कि पीछे से कोई उसे देख रहा है। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा भ्रम होगा, उसने खुद को समझाया और आगे बढ़ा। अचानक एक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। रवि चौंक गया। उसने अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अचानक उसे एक धीमी मगर भयानक हंसी सुनाई दी। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। डरावना सामना। हिम्मत जुटाकर वह सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसे एक कमरा दिखा जिसकी खिड़की से हल्की रोशनी झांक रही थी। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। रवि ने हल्के हाथों से दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखते ही उसके होश उड़ गए। एक सफेद साड़ी पहने लंबे बालों वाली महिला पलंग पर बैठी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वह हिल रही थी जैसे कोई मंत्र जप रही हो। रवि के पैर जैसे जम गए। तभी अचानक उस महिला ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें काली थी, चेहरा झुलसा हुआ था और मुंह से खून टपक रहा था। रवि घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर किसी चीज से टकराए और वह जमीन पर गिर पड़ा। उस भूतनी ने एक कर्कश आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि ने चीखते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कमरे की दीवारों पर खून टपकने लगा और जमीन हिलने लगी। रवि पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह टस से मस नहीं हो रहा था। तभी एक ठंडी हवा उसके कानों में गूंजने लगी, अब तुम बच नहीं सकते। अचानक भूतनी जमीन से उठी और हवा में तैरती हुई रवि की तरफ बढ़ने लगी। उसका मुंह धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था और उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थी। रवि पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का देने लगा। तभी एक जोरदार आवाज हुई और दरवाजा खुल गया। वह तेजी से भागा और सीढ़ियों से नीचे कूद पड़ा। रवि जान बचाकर हवेली से बाहर निकला और अपनी कार की तरफ भागा। जैसे ही उसने कार स्टार्ट की, उसे पीछे वाली सीट पर किसी के बैठने की आहट सुनाई दी। उसने डर के मारे शीशे में देखा। पीछे वही भूतनी बैठी थी। आंखें लाल जल रही थी और वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। रवि की चीख हवेली के सन्नाटे में गूंज उठी। अगली सुबह गांव वालों ने रवि की कार सुनसान सड़क पर खड़ी देखी। कार का दरवाजा खुला था, लेकिन रवि कहीं नहीं था। लोगों ने हवेली में खोजबीन की, लेकिन रवि का कोई सुराग नहीं मिला। आज भी जो कोई उस हवेली के पास से गुजरता है, उसे हवेली के अंदर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। और कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने एक पत्रकार को मदद के लिए पुकारते भी सुना है।